जेपी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ किसानों ने की जमकर नारेबाजी, लगाए मुर्दाबाद के नारे। 27 सूत्रीय मांगों के जल्द निराकरण न होने पर 15 सितंबर को जेपी की जमीन जोतने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीना पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड हेतु ग्राम जोत, बमौरी, खमौखेड़ी सहित अन्य ग्रामों की बहुमूल्य कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था और अधिग्रहण के समय एक अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया गया था। लेकिन जेपी कंपनी के द्वारा पावर प्लांट के निर्माण के साथ स्थानीय स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उन्हीं समस्याओं को निराकरण और अनुबंध के मुताबिक स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन किसानों की मांगों की तरफ ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है ना ही जेपी कंपनी। अब किसानों ने निर्णय लिया है कि अगर 15 तारीख तक हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 15 तारीख को समस्त किसान जेपी कंपनी की खाली पड़ी किसानों से अधिग्रहण की ज़मीनों को जोतेंगे। किसान नेता राजा भाई दांगी ने बताया कि जेपी कंपनी ने जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की है उनको नौकरी दे और डैम में केमिकल न छोड़ा जाए जिससे नदी में जीव जंतु सुरक्षित रहें। इस तरह से करीब 27 मांगे किसानों की हैं। राजा भाई दांगी ने बताया कि जेपी कंपनी सामाजिक क्षेत्र में भी कोई कार्य नहीं कर रही है। कंपनी अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभा रही है। कंपनी की CSR की राशि सिर्फ कागजों में खर्च हो रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों ने कंपनी वाइस प्रेसिडेंट अशोक शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कंपनी के वादा खिलाफी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के दौरान गोविंद सिंह ठाकुर, हिन्नौद, अवतार सिंह, राजू साहू, चंदन सिंह, अखिलेश पारासर, रविंद्र दांगी, उदयवान, तुलाराम, महेश दांगी, कोमल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। आज आप तहसील में ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? भैया जो हमारे 1.5 साल से हम लोग किसान भाई संघर्षरत हैं जेपी कंपनी के खिलाफ, जो किसानों की मांगे हैं 27 सूत्री मांगे हैं उसको लेके हम लोग 1.5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि 1.5 साल हो गए अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं, तो उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और हमारी मांग है जो किसानों को जो ज़मीन गई है उनके बदले जो नौकरी देना थी वो नौकरी की मांग है। जो किसानों की खाली ज़मीन पड़ी है उसको जेपी कंपनी उसमें कुछ नहीं कर रही, तो किसानों की ज़मीन वापस की जाए। बैराज पर जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है तो उसमें जो मछलियाँ जल जीव जंतु मर रहे हैं, तो उसकी मांग है हमारी कि भाई आप लोग ऐसा पानी क्यों छोड़ रहे हैं केमिकल युक्त। उसकी भी मांग है कि किसानों के बच्चों को फ्री शिक्षा की मांग है। और ऐसी अन्य केवला की राख जो उड़ रही है वो किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, उसको लेकर मांग है हमारी। आप लोगों ने पिछली बार जो धरना प्रदर्शन किया था जी, वो क्यों स्थगित कर दिया था? वो भैया हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिन भर किया। उसके बाद अगर वो मांग नहीं मान रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि हम ज़मीन की जुताई करेंगे। चूँकि अधिक बारिश होने के कारण और हम लोगों ने माने ज़मीन की जुताई नहीं कर पाई। उसके साथ में मंत्री जी का फिर एक बार आश्वासन आया कि भैया किसान लोग भीगे बैठे हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, हम आपकी मांगें पूरी करवा रहे हैं। हम बात करते हैं जेपी कंपनी वालों से। तो इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने धरना स्थगित किया था भैया। मगर अब इस बार मौसम भी साफ़ है तो हम लोग सोच रहे हैं अगर 12 तारीख तक हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो 15 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 नंबर गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और खेतों की जो खाली किसानों की जो ज़मीन खाली पड़ी उसकी हम लोग जुताई करेंगे। अभी आप लोगों ने अशोक शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए, कौन है और क्यों लगाया आप लोगों ने? वो जेपी के बड़े अधिकारी हैं अशोक शर्मा जी, तो उनसे भी हमने बात भी हुई, उनने फ़ोन भी आया था, उनसे बात हुई, मानो वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो
जिद अपनी बनाए हैं कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, और हमने कहा भैया इसमें जिद की कोई बात नहीं है। किसानों के लिए वो ये स्थिति करें कि 60 साल अशोक शर्मा जी उन्हें प्लांट में थे, 80 साल की नौकरी कर रहे हैं। किसानों के लिए गाइडलाइन है, उनके अधिकारियों के लिए गाइडलाइन नहीं है क्या? आप बताइए, इसलिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे किसान। वे तो 80 साल की नौकरी कर सकते हैं, किसान 60 को नहीं होंगे तो भगा दें। और चूंकि यहाँ पे 144 धारा लगी है, इसलिए हमने थोड़े से किसान हर गांव से 2-2 किसान बुलाए हैं, ज़्यादा हमने किसान बुलाए नहीं हैं। और त्यौहार का भी समय है तो हमने कि 2-2 किसान आ जाओ, ज्ञापन दे दें अपन शांति में। गौशाला पहले जमीन क्षेत्र की गई है, जो गौशाला वे बोल रहे कि अशोक शर्मा जी ने बोला ये गौशाला के आपको बीना में गौशाला दे दी। हम बीना का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन गौशाला हमारे क्षेत्र को भी तो दे रहे। हम लोगों की किसानों की जमीन गई, कह रहे गौशाला भी दे दी आप लोगों के धरना से, हम ये काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हैं आप बताओ? गौशाला क्षेत्र के किसानों की जमीन गई, पहले वहाँ देवे। हम लोग किसान का होता है, जो जमीन खाली पड़ी है उसमें जानवर आ रहा है, जीव जंतु आ रहे, तो हम लोग पहले से कई वर्षों से मांग कर रहे गौशाला दे दो। बीना में गौशाला दे दी, बीना में ठीक है, हम लोग खुशी है बीना, लेकिन हम लोगों को भी तो दी जाए गौशाला क्षेत्र के किसानों को। बीना में गौशाला दे दी, हम अपने क्षेत्र की बात है, बीना में ठीक दे दी गौशाला। एक गौशाला वहाँ पे भी बना दें, जो वहाँ के जो 10-20 गांव के लोग हैं, जो खाली ज़मीन पड़ी है, तो जो जानवर जा रहे हैं वहाँ पे, जो किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं, एक गौशाला वहाँ पे भी क्षेत्र में निर्मित कर दें, एक बीना में भी निर्मित कर दें। और कागजों पे CIRS की राशि कागजों पे हो रही भैया, अभी तक आज तक पता ही नहीं है कहाँ कौन पंचायत में काम करवा रहे भी, आज तक कागजों पे सब कार्रवाई, इसकी जांच हुई जाए, जांच की जाए, प्रशासन इसकी जांच करवाए, देखे, किसानों को बताए, क्षेत्र के आदमियों को बताए। कहाँ जा रही राशि, यहाँ कोई पता ही नहीं है, आज तक पता नहीं है कौन गांव में कौन पंचायत में क्या काम कागजों में हो रही, मौका नहीं। CSR की राशि वो खर्च तो कर रहे हैं, मगर कागजों में खर्च कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा। कागज में खाना पूर्ति करके SDM साहब को सौंप देते, अधिकारी को सौंप देते, बाकी कुछ नहीं हो रहा उस CSR की राशि, सामाजिक कार्य नहीं, कुछ नहीं हो रहा, केवल गुमराह कर रहे हैं वो। और हम अपन बीना क्षेत्र के सब लोग हैं, हम लोगों को आपस में फूट डलवा के कुआते हैं, बाहरी हैं भाई, हम लोग तो बीना क्षेत्र के हैं और सागर जिले के, बाहरी तो आप लोग हैं नोएडा से आके यहाँ पर किसानों की छाती पर मूंग दर रहे, किसानों को परेशान कर रहे, और किसानों की आप सुन नहीं रहे, आप बाहर के आके यहाँ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हम सब किसान गए थे राजा भैया के घर, राजा भैया को लेने के लिए हम लोग किसान लोग गए हैं, क्योंकि हमारे लिए ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। और राजा भैया को जब हमने मनाया, इनको लेकर आए हम लोगों ने, पर अगले वर्ष में जो धरना किया 12 दिवसीय 14 दिवसीय, उसमें भैया ने धरना में सहयोग किया, और किसानों के हितैषी हैं, इसलिए इनको हम लेके आए ढुलगा से। किसान लोग लेके आए, आप नहीं आए, हम लोग खुद लेके आए राजा भैया को। और भैया जो नहीं, बाहरी कोई नहीं है। और जब किसान मोर्चा के हम जिला उपाध्यक्ष हैं, भाजपा किसान मोर्चा के, सागर जिले में जहाँ जहाँ भी किसानों की समस्या होगी, वहाँ के किसान हमें जानकारी देंगे, तो उनकी लड़ाई हम सागर जिले में, पूरे जिले में उनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो देवरी हो, चाहे बंडा हो, या सुर्खी हो, या सागर हो, खुरई हो, बीना हो, कोई भी विधानसभा हो, हम किसानों की लड़ाई के लिए संघर्षरत हैं और रहेंगे।